नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे जीवन में हम कई तरह की चीज़ों का, कई तरीके के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक चीज़ है कांच यानी ग्लास। आज हम आपको बताएंगे कि कांच का प्रयोग आपके जीवन पर कैसे असर डालता है और कांच के प्रयोग में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं कांच की यानी ग्लास की। कांच का ज्योतिष में किस ग्रह से कैसा संबंध है, कौन सा ग्रह कांच के पीछे होता है, आइए जानते हैं। देखिए, कांच जो है ये भी एक मटेरियल है, एक पदार्थ है और मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। लेकिन कांच अलग अलग रंगों का भी होता है और इसके अलग अलग रंग इसको अन्य ग्रहों से जोड़ देते हैं। इसके अंदर के जो रंग होते हैं वो कांच के प्रभाव में अंतर पैदा करते हैं। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही उसके अंदर शुक्र के गुण ज्यादा होंगे, उतना ही वो शुक्र के निकट होगा। जब आप कांच की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो कांच का ज्यादा प्रयोग करने से इसका सीधा असर शुक्र पर पड़ता है। आप कांच के प्लेट में खाना खाते हैं, कांच की टेबल का प्रयोग करते हैं, कांच के दरवाजों का प्रयोग करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपकी कुंडली के, आपकी जिंदगी के शुक्र पर पड़ता है। अब ये जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में, अपनी डेली लाइफ में कांच का प्रयोग करने में क्या सावधानी रखें, ग्लास का कैसे प्रयोग करें। देखिए, आजकल बड़ा फैशन है और बहुत सारे घरों में कांच का बहुत प्रयोग होता है। लेकिन मैं सामान्यतः बता दूं कि घर में कांच की वस्तुओं का, ग्लास की चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा ग्लास का प्रयोग करेंगे तो रिश्ते संवेदनशील होंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे। कांच की जो मेज होती है, चाहे पढ़ने वाली मेज हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, अक्सर रिश्तों में समस्या पैदा करती है। कांच की मेज का प्रयोग करने से सामान्यतः आपको बचना चाहिए। कांच के जो बर्तन हैं ये जीवन में आनंद की मात्रा कम कर देते हैं। कांच के बर्तनों में खाना खाने का एक फैशन चला गया है, तो भैया ये फैशन जो चल रहा है इसे थोड़ा कम करें, कांच के बर्तनों का प्रयोग कम करें। ऐसा नहीं है कि कांच का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कांच की वस्तुओं का प्रयोग न करें। कांच की चीजों का घर में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार करना ज्यादा अच्छा होगा। सब चीजों को ग्लास का बना दें, सब चीजों को कांच का बना दें, जरूरत से ज्यादा कांच का प्रयोग करें, ऐसा करना सही नहीं होगा। कांच का सबसे ज्यादा जो हम जीवन में प्रयोग करते हैं या हर घर में प्रयोग होता है, वो होता है मिरर यानी आईना, दर्पण। तो मिरर के प्रयोग में, आईने के प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, जो आईना है, जो दर्पण है, मिरर है, ये जीवन की हर चीज को दुगना कर देता है। और साथ ही साथ जो दर्पण है
वो स्वयं की स्थिति भी आपको दिखाता है। घर में आईने के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। गलत जगह पर आईना लगाने से आप मुश्किल में आ जाएंगे। आईने को हमेशा साफ सुथरा रखिए और घर में ज्यादा आईने, ज्यादा मिरर, ज्यादा दर्पण मत लगाइए। और आईना जहां पर भी लगाया है, बाथरूम में लगाया है, कमरे में लगाया है, लिविंग एरिया में लगाया है, वहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिएगा। अंधकार में आईना नहीं रखना चाहिए। सोने के कमरे में जहां आप सोते हैं, आईना इस तरह से मत लगाइएगा कि वो आपके पैरों की तरफ आ जाए। आपके राइट में हो, आपके लेफ्ट में हो सोते समय, वो ज्यादा बेहतर होगा। पैरों की तरफ आईना आना आदमी के स्वास्थ्य को खराब करता है। टूटा हुआ आईना, अगर कोई दर्पण टूट गया है, मिरर टूट गया है, तो उसे सावधानी से हटा दें घर से। टूटा हुआ आईना कभी भी घर में न रखें, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण, आईना, मिरर जीवन में असफलता देता है। इसीलिए टूटा हुआ आईना रखने से बचना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कांच के साथ और कौन सी विशेष बातों को हमें समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर में अगर दरवाजे पर कांच है या खिड़कियों पर कांच है, तो ये पारदर्शी ना हो, ये ट्रांसपेरेंट ना हो, ये टिंटेड ग्लास या धुंधला शीशा होना चाहिए। अगर ये धुंधला शीशा लगा हो मेन डोर पर या खिड़कियों में तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर सपने में आपको कांच दिखाई दे रहा है, कांच की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ये नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अगर सपने में आपको कांच टूटता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले समय में आपके नजदीकी रिश्ते टूट सकते हैं या आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है। जहां तक संभव हो, कांच की चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। कांच के बर्तन, कांच के दर्पण, कांच का शोपीस, ये उपहार में देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में रिश्तों के टूटने की संभावना बन जाती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की और आपके जीवन की जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि घड़ी सामान्यतः उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, घड़ी आप अपने बहुत नजदीकी व्यक्ति को, जो आपका बहुत करीबी है, उसको उपहार में दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः किसी व्यक्ति को घड़ी उपहार में मत दीजिए। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और आप किसी बाहरी व्यक्ति को घड़ी उपहार में देंगे, तो आपका अच्छा समय उसके साथ चला जाएगा। और किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है और आप उससे घड़ी उपहार में लेंगे, तो उसका बुरा समय आपके पास वापस आ जाएगा। तो घड़ी अपने परिवारजनों को या अपने बहुत करीबी लोगों को ही दें। हर व्यक्ति को घड़ी देने से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो